अब हम लोग थोड़ी सी सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास करें। योग को जीवन का एक अंग हमको बनाना चाहिए। प्रतिदिन हम सबको योग करना चाहिए। केवल सुनने मात्र से, केवल सिद्धांत को जान लेने से लाभ नहीं होता। जब हम उसको क्रिया रूप देते हैं तब हम उसके लाभ से अवगत हो पाते हैं, लाभ को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, सभी लोग अपने अपने आसनों पर खड़े हो जाएं। और अपने दोनों हाथ को इस तरह से फैला लें, स्ट्रेट। और अभी हम लोग क्या करेंगे, केवल मुट्ठी बंद करेंगे और मुट्ठी खोलेंगे, लेकिन उसका तरीका ये होगा कि जब मुट्ठी बंद करेंगे तो अंगूठा अंदर होगा, और जब मुट्ठी खोलेंगे तो ये तो सिंपल है, सब हो जाता है। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, कम से कम 5 बार इस क्रिया को हम लोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, क्लॉकवाइज इसको इस तरह से रोटेट करेंगे कम से कम 3 बार, और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग दोनों हाथ को सीधा इस तरह से फैला लेंगे और केवली से मोड़ के इससे अपने कंधे को का स्पर्श करेंगे और फिर इसको स्ट्रेट करेंगे। कंधे का स्पर्श करेंगे, स्ट्रेट करेंगे 3 टाइम्स एटलीस्ट। ठीक है, और अब दोनों हाथों की पांचों उंगलियों को मिला लेंगे, कंधे पर रख लेंगे और 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज को घुमाएंगे। जब ये आगे आएगा तो लगे कि दोनों को एक दूसरे को टच करने की स्थिति में पूरा 3 बार क्लॉकवाइज करेंगे, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ठीक है, अब दोनों हाथ को नीचे कर लेंगे इस तरह से। अब दोनों कंधों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, एटलीस्ट 3 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। ये दोनों हाथ को इस तरह से फंसा लेंगे छाती के लेवल पे और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको इस तरह से पकड़ लेंगे हाथ को और अपने फोरहेड को, ललाट को पीछे प्रेस करेंगे, लेकिन माथा पीछे नहीं जाएगा। हमारा माथा एकदम अपने पोजीशन पे रहेगा, लेकिन इससे को प्रेस करेंगे हाथ से पीछे की ओर, ऐसे इस तरह से। माथा पीछे नहीं जाएगा, ऐसे 3 टाइम्स ऐसे। ठीक है, अब दाहिने हाथ से दाहिने तरफ के टेम्पल को, इसको टेम्पल बोलते हैं हम लोग, इसको बाएं प्रेस करेंगे, लेकिन माथा अपने पोजीशन से नहीं हिलाएंगे। प्रेस कीजिए 3 टाइम्स प्रेस। अब बाएं हाथ से बाएं टेम्पल को प्रेस करके हेड अपने पोजीशन पे टिका देंगे। ठीक है, अब दोनों हाथों से यहाँ अपने टुट्टी को ऐसे लगा लीजिए और इसको ऊपर खींचिए, लेकिन माथा ऊपर नहीं जाएगा, माथा अपने स्थान पे रहेगा, ऐसे। ठीक है, अब लेफ्ट जाएंगे, स्ट्रेट होंगे, राइट जाएंगे, माथा को ले जाएंगे और हेड को, बाकी बॉडी का कोई पार्ट्स नहीं मूव करेगा। लेफ्ट जाएंगे जितना जा सकते हैं, कंधा से टच कराने का प्रयास, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। स्ट्रेट अप होंगे और फिर राइट जाएंगे और फिर स्ट्रेट अप होंगे। 3 टाइम्स कीजिए इसको। अब 3 बार माथा को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पीछे से पीछे लघु मस्तिष्क को पीठ के ऊपर के हिस्से को टच करता हुआ ऐसे आगे की ओर 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज।
इसमें नियम है, किसी को अगर सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो उनको आगे झुकना नहीं है, माथा को आगे नहीं झुकना। अब माथा को जितना पीछे से पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाइए, ऐसे पीछे, पूरा पीछे। ठीक है, अब अपने अपने आसन पर बैठ जाइए, अपने अपने आसन पर बैठ जाइए। दोनों पैर आगे फैला लीजिए, एक से डेढ़ फीट, दोनों हाथों का पीछे टेक लगा लीजिए। एक दो लंबी गहरी सांस लेकर सांसों को नॉर्मल कीजिए, पूरा नॉर्मल सांस है। अभी हम लोगों ने केवल सूक्ष्म योगिक क्रियाओं के माध्यम से अपने हाथ से लेकर कंधे तक के पोर्शन और अपने इसका मूवमेंट किया। ये क्रिया भविष्य में आपको सर्वाइकल के प्रॉब्लम से बचत करना पड़ेगा। नंबर 2, जब कभी हम हाथों का एक्सरसाइज करते हैं तो हाथों के माध्यम से हम अपने पूरे शरीर के नस नाड़ी को तरोताजा करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन को सुचारू रूप से चलाने में हम अपना प्रयास कराते हैं, केवल हाथ की एक्सरसाइज से। और जब हम हेड का एक्सरसाइज कर रहे थे तो उससे गला और उससे ऊपर का पार्ट में कुछ क्रियाएं हो रही थी, जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड्स हैं, थायराइड है, पैराथायराइड है, पिट्यूटरी है, पीनियल है, थैलेमस है। ये सब इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स है, इससे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो हमारे शरीर की व्यवस्था को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सुदृढ़ बनाता है। अब हम लोग प्रज्ञा योग के लिए खड़े हो जाए, कैसे आइए प्रज्ञा योग करा दीजिए। हाँ, वहां से भी करा सकते हैं, सब आपको दिखे। हर एक पोस्चर, सर्वप्रथम प्रणाम की मुद्रा बना लें। यानी जो योग के आदि गुरु हैं भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ, उनको प्रणाम करते हैं और सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाते हैं और पंजे के बल, पैर के पंजे के बल पूरे शरीर को ऊपर स्ट्रेच करते हैं, ताड़ासन की क्रिया। कम से कम 10 सेकंड तक ठहरना है। अब सांस छोड़ते हुए पैर को सामान्य करते हुए आगे झुकना है, दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे को छूने का प्रयास करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। संभव हो तो नाक को घुटने से सटाने का प्रयास करेंगे। ये पाद हस्तासन है, ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे और वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठने के लिए दोनों घुटना को आपस में मिला दीजिए, पीछे से पैर के दोनों अंगूठों को मिला दीजिए, पंजा नीचे जमीन पर गिरा हुआ रहेगा और उस पर बैठ जाइए। यह है वज्रासन। वज्रासन की क्रिया खाने के बाद कम से कम 5 मिनट 10 मिनट हम लोग अगर करते हैं तो हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है, हमारी स्मरण शक्ति मजबूत होती है, हमारी जीवनी शक्ति मजबूत होती है, हमारी ग्रहणशीलता बढ़ती है, हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ता है,
निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी। अब दोनों घुटने को कमर के पैरेलल फैला के घुटने पर खड़े हो जाइए। करेंगे हम लोग उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में आंख को बंद रखते हैं, दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे को पीछे से पकड़े, उल्टा डायरेक्शन में स्पाइन कर्व बन जाएगा। कम से कम 10 सेकंड 1 से 10 तक की गिनती में इस पोजीशन में रहें। सांसों को सामान्य रखें। अब धीरे धीरे ऊपर उठें, वज्रासन में बैठ जाए, दोनों हाथ पीछे ले जाए, बाएं हाथ अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद दाहिने हाथ से उस बाएं हाथ की कलाई को पकड़े और उसको पीछे से पीछे की ओर ले जाए और सर को जमीन से आसन से टच कराने का प्रयास करें, जोर जबरदस्ती नहीं करें। ये योग मुद्रा है, इसको योग मुद्रासन भी बोलते हैं। यह एक मुद्रा भी है और एक आसन भी है। कम से कम 1 से 10 तक की गिनती में फाइनल पोस्टर में, ठीक है। अब धीरे धीरे सांस करते हुए दोनों हाथ को ओपन कर लें, ऊपर ले जाएं, अर्ध ताड़ासन। पूरे हाथ को इतना ज़्यादा स्ट्रेच करें कि दोनों हाथ कानों से लग जाए। कम से कम 10 सेकेंड तक इस पोजीशन में ठहरे। अब सांस छोड़ते हुए शशांक आसन, आगे की ओर पूरे बॉडी को झुकाएं। वज्रासन में बैठे बैठे, वज्रासन में बैठे बैठे सर को जमीन से लगाने का प्रयास, दोनों हाथ भी आसन से लग जाए। शशांक आसन कम से कम 10 सेकेंड, मिनिमम 10 सेकेंड्स, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स की आसन में ठहरने का विधान है। और धीरे धीरे बॉडी को आगे आगे ले जाए। भुजंगासन, भुजंगासन गर्दन पीछे से पीछे, सीना आगे से आगे, दोनों हाथ एकदम स्ट्रेच पोजीशन में, पूरा सीधा, केवनी पूरी भी नहीं होनी चाहिए। कमर जमीन पर यानी आसन पर। भुजंगासन। अब तिर्यक भुजंगासन, दाहिनी ओर घूमते हुए बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास, धीरे धीरे आगे का व्यू लेते हुए बाईं ओर से दाहिने पैर की एड़ी को देखने का प्रयास। अब पुनः शशांक आसन में लौट जाए। शशांक आसन में पुनः लौट जाए। पुनः ताड़ासन। उत्कट आसन, उत्कट आसन में चले जाए। दोनों पैर के पंजे पर पैर का घुटना पैरेलल, कमर की पैरेलल, हाथ प्रणाम की मुद्रा में। उत्कट आसन। अब दोनों हाथ से अपने दोनों पैर को टच करें, बॉडी को ऊपर ले जाएं पूरा। पादहस्तासन, पादहस्तासन। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। ताड़ासन। मुट्ठी बंद करते हुए शक्ति आकर्षित करने का भाव, ओम का उच्चारण। दोनों की मुट्ठी को नीचे अपने अपने आसन पर बैठ जाए। दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट का फासला फैला दें। दोनों हाथों को पीछे कर लें, दोनों हाथों का पीछे टेक लगा लें।
एक तो लंबी गहरी सांस लेकर सांसों को सामान्य करें। पुनः अपने लय में सांस लेना शुरू करें। तो हम लोग प्राणायाम की क्रिया करेंगे। प्राणायाम के लिए सुखासन में, पद्मासन में या सिद्धासन में बैठ जाए या स्वस्तिकासन, दो आसन सुविधा से बन जाए उस आसन में बैठ जाए। आज हम लोग करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे नस नाड़ियों में जो टॉक्सिन्स, कषाय कलमश, अवरोध पैदा करने वाला तत्व पड़ा रहता है, उसकी शुद्धता होती है। तब गायत्री मंत्र का ज्यादा लाभ हमारे जीवन में आ पाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम कई प्रकार से किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा जोर पूज्य गुरुदेव ने जिस पर दिया है वो ये है। दाहिने हाथ को आप दाहिने हाथ से ज्ञान मुद्रा बना लें, ज्ञान मुद्रा या पृथ्वी मुद्रा। बाएं हाथ से प्राण मुद्रा बना लें, ऐसे प्राण मुद्रा। या अगर मुद्रा लगाने में असुविधा है तो केवल आप ये सोचें कि जब नाक को दबाना होगा तो अंगूठा का इस्तेमाल करेंगे और दूसरी नाक को दबाना होगा तो बाकी जो नीचे की 2-3 उंगलियां उसका इस्तेमाल करें। ऐसा भी किया जा सकता है। कमर गर्दन सीधी, आंखें को बंद से बंद। 3 बार पहले दाहिनी नासिका को बंद करें, दाहिनी नासिका को दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद करें। बाईं नासिका से 3 बार एक लय में लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। कुंभक नहीं लगाना है, केवल बाईं नासिका से सांस लेनी है और छोड़नी है 3 बार। दाईं नासिका पर दाहिने हाथ का अंगूठा रहे, दाईं नासिका पर रहे। 3 बार बाईं नासिका से सांस लेना है और छोड़ना है, रुकना नहीं। उसके बाद बाईं नासिका को 2 छोटी उंगलियों के माध्यम से बंद कर लें और दाईं नासिका से 3 बार सांस लेना है और छोड़ना है। तीन बार दाईं नासिका से सांस लेना है और छोड़ना है। अब दोनों नासिकाओं से सांस भरना है, दोनों नासिकाओं से सांस भरना है। हाथ को हटा लीजिए, दोनों नासिकाओं से सांस भरना है और मुंह से सांस छोड़ना है, मुंह से सांस छोड़ना है। दोनों नासिकाओं से लंबी गहरी सांस भरनी है और मुंह से सांस छोड़ना है। ये था नाड़ी शोधन प्राणायाम का सामान्य क्रम। इसमें ध्यान देने योग्य बातें, जब हम बाईं नासिका से सांस ले रहे थे तो सांस लेते वक्त अगर हम मूल बंध लगा सकें तो बड़ी अच्छी बात है। मूल बंध का मतलब हुआ गुदा मार्ग का संकोचन। अगर सांस लेते वक्त हम मूल बंध लगा सकें तो ऊपर से प्राण और नीचे से अपान दोनों का संगम
कम से कम 2-4-5 सेकेंड के लिए भी। और तब अगर मुंह से सांस छोड़ते हैं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लाभ बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी सांस भरते वक्त मुंह बंद और दोनों नासिकाओं से सांस भर लेने के बाद जालंधर बंद, ऐसे टुट्टी को कंठ को लगा। ये था नाड़ी शोधन प्राणायाम की क्रिया। नाड़ी शोधन प्राणायाम गायत्री मंत्र के साथ गुरुदेव ने आवश्यक बताया। और स्टूडेंट के लिए पढ़ाई से पूर्व गुरुदेव का ये निर्देश है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। तो हम जो पढ़ेंगे वो ज़्यादा स्मरण कर पाएंगे, ज़्यादा समझ पाएंगे। प्राणायाम की क्रिया पूरी हुई। अब प्रेरक प्रसंग के लिए